हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो हमने इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कल, तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट वायर यू हैव टू प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड इन द चैप्टर लिस्ट टू रीजंस दैट यू वुड गिव। तो आप एक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको रीजंस देने हैं, और रीजंस किस लिए देने हैं, ताकि जो स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन में उसके सपोर्ट में आपको दो रीजंस देने हैं। स्टेटमेंट क्या है? मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और आपके चैप्टर में भी डेटा दिया हुआ है। उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको दो रीजंस देने हैं और आप वो दो रीज़न कौन से दोगे। तो अब आंसर करते हैं। मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बिकॉज first, the representation of Muslims in public employment is not in proportion to their population. The literacy rate of the Muslims is the least of all and much below the national average. तो मुस्लिम्स का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में नहीं है। जैसे हमने डेटा पढ़ा था, उनका जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है। और दूसरा ये कि जो मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है। तो ये दो रीजंस आप दोगे। सिक्स क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद अ फ्रेंड एंड शी रिमार्क्स, लुक एट दीज ट्राइबल्स, दे लुक सो एक्सोटिक एंड दे सीम टू बी डांसिंग ऑल द टाइम। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू वुड टेल हर अबाउट द लाइव्स ऑफ आदिवासीज इन इंडिया। तो अभी आपको इमेजिन करना है कि आप रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं टीवी पे अपनी फ्रेंड के साथ, और वो आपको बोलेगी कि देखो इन ट्राइबल्स की तरफ, आदिवासियों की तरफ, ये कितने एग्जॉटिक हैं और ये हमेशा हर टाइम डांस ही करते रहते हैं। तो आप कौन सी वो 3 चीज़ें बताओगे उसको, आदिवासी जो इंडिया में रहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कौन सी 3 चीज़ें आप बताओगे। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि आदिवासियों के रिलेटेड क्या बोलते थे कि वो एग्जॉटिक होते हैं, प्रिमिटिव है, ये सब हमने पढ़ा था स्टेटमेंट। तो इनके अलावा भी उनकी और लाइफ भी होती है, तो उनमें से आप कौन सी 3 बातें अपनी फ्रेंड को बताओगे। तो आंसर है आई वुड टेल हर दैट। आप क्या बताओगे? फर्स्ट, आदिवासीज हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ देयर ओन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। सेकेंड, दे स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज एंड हैव देयर ओन कस्टम्स। थर्ड, दे लिव इन हिली टेरेन्स ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज़। तो पहला आप उसको क्या बोलोगे फ्रेंड को कि जो आदिवासी है उनका जो है उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, मतलब उनका कल्चर बाकी मतलब मेन स्ट्रीम से उनका कल्चर बहुत ही अलग है। उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है और उनके अपने खुद के कस्टम्स है, और वो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं और हिली एरियाज़ में रहते हैं। तो इसमें जो 7th क्वेश्चन है वो है, वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड, व्हाई। तो आप इसके साथ इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं कि जो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है और जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है वो दोनों इंटरलिंक्ड है। तो अगर एग्री करते हैं तो क्यों एग्री करते हैं? आंसर है येस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन लीड्स टू सोशल मार्जिनलाइजेशन on the same way social marginalization leads to economic marginalization. That is why the two are interlinked. For example, if an Adivasi community faces social marginalization, it would not be able to secure decent means of livelihood. If it does not secure means of livelihood, then it would be marginalized society too. तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट के साथ। क्योंकि जो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है उसकी वजह से क्या हो जाती है, सोशल मार्जिनलाइजेशन होती है, और उसी सेम वे में जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है उससे इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन होती है। तो इसीलिए ये दोनों इंटरलिंक्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, आदिवासी कम्युनिटी को सोशली मार्जिनलाइज किया जाता था, तो वो अगर जब हम उनको सोशली मार्जिनलाइज करेंगे तो वो भी अपने मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब वो नहीं कमा पाएंगे। तो अगर अपना लाइवलीहुड नहीं कमा पाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बन जाएंगे या सोसाइटी बन जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।